आपने पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो है वो रजिस्टर किया है और फिर आपको ये रिस्पांस ईमेल यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है फॉर वीज़ा। अब जब वीज़े के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जाते हैं और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब आप देखते हैं तो वो कहते हैं जी कि जॉब सीकर वीज़ा की जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। बाकी वीज़ाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जॉब सीकर नहीं कर सकते हैं। जब हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो वो ये देखें, आपको वो बताते हैं कि जुलाई 2024 तक जो है वो कोई स्लॉट बुक यानी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। तो अब हमारे पास क्या मेथड है कि जिसकी बेसिस पे हम जो है वो पुर्तगाल जा सकते हैं। दो ऐसे तरीके हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इमिग्रेशन फॉर यू। जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के वीज़े की और स्पेसिफ़िकली जॉब सीकर वीज़ा की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था कि आप जो है वो जॉब सीकर वीज़े के लिए पुर्तगाल के किस तरह से जो है वो रजिस्टर करते हैं। द मोमेंट यू रजिस्टर योरसेल्फ, आप रजिस्टर करने के बाद जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसमें आपको रजिस्टर करना है। ये एक फ़र्स्ट स्टेप है। जैसे ही आप अपना सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स डालते हैं तो उसकी बेसिस पे आपको जो है वो एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी रिस्पांस ईमेल मिल जाती है। वो रिस्पांस ईमेल जो मैंने आपको शुरू में हाइलाइट्स में दिखाई है। तो ये आपका था फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप है, वो जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि अब आपने जो है वो अप्लाई करना है फॉर वीज़ा। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपॉइंटमेंट बुक करना। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं तो अब आपको जब आप अपॉइंटमेंट बुक करने जाते हैं तो वो आपको ये कहते हैं उनकी वेबसाइट ऑफिशियल पे कि जो भी जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं वो अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। स्पेसिफिकली जुलाई 2024 तक ये स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वो इसको जो है वो ओपन करेंगे। तो अब जब हमारे पास स्लॉट अवेलेबल नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही, तो फिर वीज़ा किस तरह से अप्लाई करें, ये जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास जो है वो पुर्तगाल एम्बेसी से अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स बुक नहीं हो रही तो फिर वो और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी बेसिस पे आप पुर्तगाल जा सकते हैं। देखिए जी, पुर्तगाल जो है वो एक हॉट डेस्टिनेशन और फेवरेट डेस्टिनेशन इस वजह से भी है कि वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं और फाइल लॉक करने के बाद आप अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद आप अपना जो है वो TRC जो है वो भी आपको मिल जाता है, राइट। तो ये इस वजह से लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा जो है वो पुर्तगाल की साइड पे है कि वहाँ पे आपकी इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ही जो है वो कन्वीनियंट है और फ़ॉरेन के लिए जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर उन्होंने मेथड रखा है कि आप अपना किस तरह से जो है वो अपनी जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बात फर्स्ट स्टेप यही है कि हम वहाँ पे जाएं कैसे। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मुझे जो है वो मेरी जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पर उन्होंने मुझे ये कहा जी कि हम जो है वो हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, क्या आप स्लॉट्स बुक करा के दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को ये मेथड बताया जाए, तरीका बताया जाए कि अगर पुर्तगाल एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट नहीं अवेलेबल है तो फिर और कौन से मेथड्स हैं या और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप पुर्तगाल जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो तो है पुर्तगाल जाना, ठीक है। तो चाहे वो जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू जाएं या आप वर्क अराउंड के थ्रू जाएं, आपने वहाँ पे पहुँचना है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो मेथड्स जिनके थ्रू आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो है वो और स्पेसिफिकली आप पुर्तगाल जा सकते हैं, राइट जी। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यही वो मोटिवेशन है जो कि मुझे मिलती है आपकी सब्सक्रिप्शन के बेस पे और मैं जो है वो आपके साथ डिफरेंट रिसर्च बेस पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि वो कौन से दो ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो है वो जा सकते हैं पुर्तगाल। देखिए जी, सबसे पहले तो जो एक चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब भी आप पुर्तगाल के वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे वो दो जो है वो कैटेगरीज़ हैं। एक है शेंजन
वीज़ा और एक है नेशनल वीज़ा, राइट। ये आप जब उनकी साइट पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अब नेशनल वीज़ा में वही कैटेगरी आती है हमारी जो है वो जॉब सीकर यानी वर्क प्रोसेस की, जो कि डी वीज़ा की, जो कि अवेलेबल नहीं है इस वक्त स्लॉट्स। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि शेंजन कंट्रीज़ 26 शेंजन कंट्रीज़ हैं और इन 26 शेंजन कंट्रीज़ में ही पुर्तगाल भी एक उसका पार्ट है। आप 26 शेंजन कंट्रीज़ का जब डाटा देखते हैं तो आप उस रिसर्च बेस पे देखते हैं कि मैंने जो रिसर्च की उसमें 5 ऐसी शेंजन कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका जो वीज़ा प्रोसेस है वो 90% यानी वीज़ा इशुएंस रेशो 90% से अबव है। कई तो ऐसे हैं जिनके 95% भी है, 98% भी है। तो यानी 100 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो 98% या 95% लोगों को मिल जाता है वीज़ा। तो हमने वो शेंजन कंट्रीज़ देखनी है जिनमें हम वीज़ा के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और हमें इजीली वीज़ा मिल जाएगा। वंस यू गॉट दी शेंजन वीज़ा तो आप फिर उस शेंजन वीज़ा के बेस पे पुर्तगाल भी जा सकते हैं। जी, तो हम बात करेंगे उन 5 कंट्रीज़ की। सबसे पहले जो एक कंट्री है वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया का मैंने, आप अगर देखें कि मैंने वीडियो भी बनाई है, उसका तकरीबन कोई 98% जो है वो वीज़ा अप्रूवल रेशो है। आप लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट लेके बुक करके शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप उसकी बेसिस पे पुर्तगाल जा सकते हैं। सेकंड लग्जमबर्ग है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसमें भी देखें 95% उसकी वीज़ा इशुएंस रेशो है। फिर माल्टा है, फिर एस्टोनिया है और फिर चेक रिपब्लिक है। ये वो 5 कंट्रीज़ शेंजन कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा जो है वो इजीली मिल जाता है और अपॉइंटमेंट भी इजी मिल जाती है, राइट जी। तो आप इनकी अपॉइंटमेंट लेके शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे और आप जो है वो पुर्तगाल जा सकते हैं। जी, अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है और आपके लिए ये भी नहीं पॉसिबल है तो सेकंड मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है? आप अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं तो आपने ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वीज़ा फ्री ट्रैवल कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसी कंट्रीज़ जिनमें इजीली आप जा सकते हैं वो है मलेशिया, कतर, थाईलैंड, ओमान, मालदीव्स, हांगकांग। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ही आपने जो है वो आप इन कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप अपना जो है वो ये प्रोसेस वहाँ जाके जो अपनी रजिस्ट्रेशन का है दोबारा से प्रोसेस करते हैं, री रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे जाके आप जो है आपको जैसे ही मिलती है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट तो उसकी बेसिस पे आपको 2 से 4 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अपॉइंटमेंट्स मिल गई हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान जो है वो उसमें आप कतर और मालदीव, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा नहीं चाहिए उधर इन कंट्रीज़ में जाने के लिए। आप जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। आप इन कंट्रीज़ में जाके सिंपली जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जॉब सीकर वीज़ा के लिए वो अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ की जो एम्बेसीज़ है वहाँ पे जो उनकी एम्बेसीज़ पुर्तगाल की हैं वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं। मलेशिया में आप ई वीज़ा ले सकते हैं और ईज़िली आप जो है वो ई वीज़ा के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है तो बांग्लादेश में आप जो वीज़ा फ़ी ट्रैवल कर सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा है वो है बहरीन का और मालदीव्स का, और जो ई वीज़ा है वो मलेशिया, कतर और काज़ाख्स्तान का है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए और वहाँ से एम्बेसी से आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। बिकॉज़ आप जब रजिस्टर कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है। तो जब आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस को इन कंट्रीज़ जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर रहे हैं वो लिखते हैं तो आपको वहाँ की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जी व्यूअर्स, तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होगी और आपको हेल्प आउट करेगी कि किस तरह से आप जो है वो पुर्तगाल का वीज़ा ले सकते हैं या पुर्तगाल जा सकते हैं और वर्क अराउंड क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से गुड बाय।